हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। ठीक है, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ 2020 में। ठीक, पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है इस समय। मैंने क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़े अच्छे से। 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट ₹2000। क्या बोल रहा है, 2 टेबल हैं और 3 चेयर, अगर दोनों को साथ में लें तो कॉस्ट कितनी बैठ रही है, ₹2000। वेयर एज 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट ₹2500। अगर 3 टेबल और 2 चेयर एक साथ में ले रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है 2500। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो दे रखा है टेबल और चेयर दे रखा है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ वन टेबल आएगा, 1 टेबल एंड 1 चेयर। ठीक है, जिसका नाम पहले उसको पहले ले लिया, जिसका नाम बाद में उसको बाद में ले लिया। बी एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारी जो क्या है 2 वेरिएबल्स है ना, इसलिए मैंने एक एक्स लिया एक वाई ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, जो हमें बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो 2 टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना। और 3 चेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3y हो जाएगी। दोनों को साथ में ले रहे हैं इसलिए प्लस साइन लगा दिया। कितना बताया है इनकी कॉस्ट, इनकी कॉस्ट बताई है उसने हमें ₹2000। ये रहा ₹2000। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इक्वेशन 1 बना ली। अब हम दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, तो उसने कहा वेयर एज 3 टेबल्स। तो 3 टेबल्स का मतलब क्या हो गया, 3x। ठीक है, 2 चेयर्स का मतलब क्या हो गया, 2y। इज इक्वल टू, दोनों को साथ में लें तो कितनी कॉस्ट बता रहे हैं, 2500। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2000 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2500। तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5x, 3 प्लस 2 5y इक्वल्स टू 4500। देखो, इससे हम 5 को कॉमन कर सकते हैं, तो मैं 5 को यहाँ कॉमन ले रही हूँ, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से इसको डिवाइड, 5 9 जा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर, ऐसे लिख दोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बना दी हमने। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें तो क्या चाहिए, अब हम इक्वेशन इसको माइनस कर देंगे। किसको किससे माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब तुम सोचोगे 2 से 1 को ही क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि देखो यहाँ पे ज़्यादा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर है, इसलिए। तो इक्वेशन 2 है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2500, और इक्वेशन 1 जो है वो हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन हमारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये सारे साइन चेंज कर दिए। 3x से 2x को माइनस, 3 से 2 गया तो 1, ये हमारा x आ जाएगा किसका, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो ये माइनस का हो गया, प्लस का, 3 से 2 करेंगे, यहाँ पर माइनस का y आएगा, किसका आएगा, माइनस का y इज इक्वल टू, और 2500 से 2000 को हम वो करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बात समझ में आई आपको। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 3rd और 4th को जो है दोनों को ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ऑन एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 3rd जो थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 900, और जो हमारी इक्वेशन 4th हमने निकाली वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 500। एक्सक्यूज में। ठीक है, अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो x और x दोनों क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, और y से y कैंसिल हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे, 900 प्लस 500 कितना हो गया, 1400। ठीक है,
यहाँ पर देखो x के साथ 2 किस में मल्टीप्लिकेशन में, तो हम दूसरी साइड लेके जाएंगे इक्वल के, तो डिवीज़न में हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारा 700। x की वैल्यू कितनी आ गई 700। अब तुम क्या करोगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में लगा दो। मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 में लगा रही हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन, substituting the value of x, ठीक है, इन इक्वेशन 3, ठीक है, 3 वाले में मैंने लगा दिया। तो x की वैल्यू हमने 700 लगाई, तो 700 प्लस y इज इक्वल टू 900, और y इज इक्वल टू 900 माइनस 7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 200, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 700। x हमने किसको माना था, टेबल को, मतलब टेबल का, एक टेबल का। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर्स, ठीक है। तो देखो 1 टेबल का तो हमें पता है, टेबल को लिया था हमने x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, वो कितनी है हमारी 700 रुपीज़। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट लिख दो या प्राइस लिख दो, एक ही बात है, 5 चेयर्स, ठीक है, चेयर्स, तो ये y। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 5 × 200, तो ये कितना हो गया, 5 × 2 = 10, है ना, ये हो गया हमारा 1000 रुपये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा ना। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर 1700। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।